कुछ सच समय के साथ झूठ लगने लगते हैं और कुछ झूठ इतने अच्छे से बोले जाते हैं कि वे समाज की सच्चाई बन जाते हैं। लेकिन एक दिन जब भेद खुलता है तो न केवल चेहरा बेनकाब होता है बल्कि आत्मा भी आईना देखने को मजबूर हो जाती है। मगध का राजा और उसका प्रिय बौद्धिक कहानी की शुरुआत होती है मगध के महलों से। वह समय जब बुद्ध की ख्याति दिन ब दिन बढ़ रही थी। राजा बिंबसार गहरे बुद्ध भक्त थे, लेकिन हर दरबार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दिखावे में बुद्धिमान होता है पर भीतर से ईर्ष्या, द्वेष और छल का पुतला। उसका नाम था वरुण। वरुण मंत्रिमंडल का सदस्य था। वाणी उसकी मधुर, तर्क उसके धारदार, पर मन चालाकियों से भरा हुआ। उसे बुद्ध से समस्या थी, क्योंकि जनता अब राजसी चमत्कारों से ज्यादा बुद्ध के मौन से प्रभावित होने लगी थी। एक चाल जो साधु को गिराने के लिए चली गई। एक दिन वरुण ने दरबार में कहा, राजन, मैं चाहता हूँ बुद्ध से शास्त्रार्थ करूं। यदि वो सही में ज्ञानी हैं, तो मेरी किसी भी दुविधा का उत्तर दें, वरना जनता को यह बताना होगा कि उनका ज्ञान केवल भ्रम है। राजा मुस्कुराए। बुद्ध उत्तर देंगे, पर तेरे प्रश्न को नहीं, तेरे मन को। वरुण ने ठान लिया, मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर न उनके पास होगा न किसी बुद्धि में। और जब वो मौन रहेंगे तो मैं कहूंगा, भेद खुल गया। ये तो केवल चुप्पी में छिपे व्यापारी हैं। बुद्ध के सामने प्रश्न का नाटक। अगले दिन गंगा किनारे बुद्ध का प्रवचन था। हजारों लोग शांत बैठे थे। वरुण आया, हाथ जोड़े, मुख पर विनय का मुखौटा, और बोला, भगवान, यदि कोई पुरुष अपराध करे फिर उसे वर्षों तक नकारे और अंत में त्याग कर ज्ञानी बनने का ढोंग करे, क्या वह सच्चा साधक कहलाएगा? भीड़ मौन, राजा भी असहज। वरुण ने तीखा वार किया था, एक छिपा व्यंग्य जो किसी और पर नहीं बल्कि बुद्ध के ही अतीत पर था। कभी कभी सवाल नहीं, प्रश्न करने वाले की नियत भेद खोल देती है। बुद्ध ने वरुण की ओर देखा। न हंसी न क्रोध, बस गहरी आंखें जिनमें अहंकार को पिघला देने की क्षमता थी। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कुछ नहीं बोले। वरुण तिलमिला गया। देखो, मौन हो गए। भेद खुल गया। ये केवल मौन से डर छिपाते हैं। कुछ लोग हंसने लगे। भीड़ में शंका फैलने लगी। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, जो सत्य पर है वह बोलने से डरता नहीं। वो सिर्फ तब बोलता है जब श्रोता सुनने के योग्य हो। और तब भेद खुद ब खुद खुलने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, वरुण, क्यों तू हर बार मेरी मौनता से डर जाता है? क्यों तुझे हर उत्तर में अपनी हार दिखती है? वरुण कांपने लगा। बुद्ध ने कुछ और नहीं कहा। भीड़ मौन हो गई। लेकिन एक वृद्ध खड़ा हुआ और बोला, भगवान, ये वही वरुण है न, जिसने कई वर्षों पहले अपने भाई को जमीन विवाद में झूठे इल्जाम में जेल भेजा था। राजा चौंक गया। बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वरुण के चेहरे से रंग उतर चुका था। वो भेद जो वर्षों से छुपा था, आज बिना किसी शब्द के खुल गया। और उसका खोल गिरा उसके अपने ही अहंकार से। भेद खुल जाना कभी अपमान नहीं होता,
वो एक अवसर होता है अपने भीतर झांकने का, और जो इस अवसर को पहचान लेता है वही पुनर्जन्म की ओर पहला कदम बढ़ा देता है। वरुण रात भर सो नहीं सका। जिस बुद्ध को वह जनता के सामने नीचा दिखाना चाहता था, वही बुद्ध ने बिना कुछ कहे उसे उसकी ही आत्मा के सामने खड़ा कर दिया। उसकी चालें, उसके सवाल और अब उसका अतीत सभी खुल चुके थे। उसे अब राजमहल का डर नहीं था, डर था उस मौन का जो बुद्ध की आंखों से निकला था, जैसे आत्मा को निर्वस्त्र कर दिया हो। अगली सुबह वरुण हाथ जोड़े बुद्ध की कुटिया के बाहर बैठा था। ना कोई रथ, ना सेवक, ना दरबारी वस्त्र, बस एक सामान्य धोती और चेहरा जिस पर नींद नहीं, निर्लज्जता और ग्लानि की छाया थी। बुद्ध बाहर निकले, कुछ नहीं कहा। वरुण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं आपको हराने आया था, पर आप तो मेरे भीतर उतर गए। जिस भेद को मैं छिपा रहा था सालों से, वो आपने बिना कुछ कहे सबके सामने खोल दिया। कृपा करें, अब क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। वह कुटिया के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करते हैं। वरुण, इस पत्थर को उठाओ। वरुण उठाता है। इसे नदी में फेंक दो। उसने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब जाओ और उस पत्थर को वहीं से निकाल कर ले आओ। वो घबरा गया। भगवान, वह तो अब डूब चुका है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तेरा झूठ अब डूब चुका है, वापस नहीं आएगा। पर अब तुझ पर निर्भर है कि तू आगे क्या बहाता है, सच की धार या फिर पश्चाताप की गाद। भेद खुलना कभी अंत नहीं होता, वो आरंभ होता है एक आत्मा के निर्माण का। वरुण ने बुद्ध से दीक्षा की प्रार्थना की। बुद्ध ने कहा, मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि तू इसे छिपने के लिए चाहता है। जब तू खुद को समझेगा, जब तू अपने सच को पूरी तरह जी लेगा, तभी तुझे कोई रूप नहीं बल्कि मुक्ति मिलेगी। वरुण वहीं झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। वो हर आने जाने वाले को पानी पिलाता, सड़क पर कंकड़ साफ करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता। राजा ने कई बार बुलावा भेजा, पर वरुण ने जवाब दिया, जहां भेद खुला है, अब वहीं से मैं खुद को खोजना चाहता हूं। कभी कभी जब भेद खुल जाता है, तो इंसान टूटता नहीं, बल्कि वह पहली बार पूरा बनता है, क्योंकि उस क्षण वह झूठ, छवि और दिखावे से मुक्त होता है। और जहां दिखावा नहीं होता, वहीं ध्यान उतरता है। समय बीतता गया। गांव के लोग वरुण को अब आचार्य व्रतिन कहने लगे थे। वह जो कभी मंत्रियों की सभा में छल के लिए जाना जाता था, अब शांति, सेवा और मौन ध्यान का उदाहरण बन चुका था। उसकी झोंपड़ी अब एक तपोवन बन चुकी थी। वह कभी किसी से बुद्ध का नाम नहीं लेता था, कभी नहीं कहता कि उसने ज्ञान पा लिया है, लेकिन हर व्यक्ति जो उसके पास जाता, उसके मन से बोझ लेकर लौटता। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षु शिष्यों के साथ उसी मार्ग से गुजर रहे थे, जहां सालों पहले वरुण ने भेद खोला था और स्वयं को पाया था। शिष्य आनंद ने कहा, भगवान, यही वह स्थान है जहां उस व्यक्ति का अहंकार सामने आया था। वरुण, क्या वह अब भी जीवित है? बुद्ध ने मौन से उत्तर दिया। तभी सामने से एक वृद्ध पुरुष आता है, धोती में, हाथ में जल कलश और चेहरे पर वर्षों की तपस्या की शांति।
उसने बुद्ध को देखा, कुछ भी नहीं कहा, बस उनके चरणों में जल अर्पित किया और झुक गया। आनंद ने धीरे से पूछा, ये कौन है? बुद्ध मुस्कुराए, ये वही हैं जिनका भेद खुला था और जो तब से हर जीव के मन का भेद पढ़ने लगे। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आंखें गीली हो गईं। बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। अब तू मुझे गुरु नहीं कहेगा, क्योंकि जिसने अपने भीतर के अंधकार को मौन से जीत लिया, वो अब स्वयं एक दीपक है। किसी को हराने से ज्ञान नहीं मिलता, पर जब कोई स्वयं की हार स्वीकार कर ले और फिर मौन से जीतना सीखे, तो वो सचमुच बुद्ध हो जाता है। गांव में एक बार फिर भीड़ जुटी, पर इस बार बुद्ध प्रवचन देने नहीं आए थे। वरुण ने गांव के बच्चों से कहा, एक बार मैंने सोचा था कि मैं दुनिया को ज्ञान सिखाऊंगा, लेकिन जब मेरे ही भीतर झूठ था, तो मैं क्या दे सकता था? और जिस दिन वो झूठ बुद्ध के मौन में घुल गया, उस दिन से मैंने बोलना छोड़ दिया और सुनना शुरू किया। लोग रोने लगे, क्योंकि अब जो बोल रहा था वो कोई मंत्री नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव था। विदा लेते समय बुद्ध ने वरुण से कहा, तेरा भेद खुला था, पर अब तू एक ऐसा पात्र बन चुका है जिसमें कोई भेद नहीं बचा, और जहां भेद नहीं होता, वहीं निर्वाण उतरता है। वरुण ने कहा, आपने मुझे मौन से मारा था, और अब उसी मौन से मुझे अमर कर दिया। भेद खुलना अपमान नहीं, वो ब्रह्मांड का आमंत्रण है स्वयं से मिलने का, और जो इस आमंत्रण को स्वीकार कर ले, वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। क्या आपके जीवन में भी कभी कोई भेद खुला है जिसने आपको तोड़ने के बजाय बनाया हो? कमेंट करें, मैंने भी एक मौन में सच्चाई देखी है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो यह संकेत है, अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली कथा शायद आपकी आत्मा का भेद खोल दे।